Good afternoon friends. Today we will discuss how to calculate, how to find out microstate. Okay, how to find out microstates. Okay, तो आज अपन माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने के कुछ तरीके हैं वो पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, on the basis of electronic configuration. First of all, on the basis of electronic configuration, and second, on the basis of term symbol. On the basis of term symbol. Okay, and third, on the basis of degeneracy. On the basis of degeneracy. ये जो तीन तरीके से अपन माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने के आज तरीके पढ़ेंगे. ये तीन है. पहला, अब मैं आपके सामने पहला स्टार्ट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो फर्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम से ही सिद्ध है, नाम में ही पूरा कुछ छिपा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई होगी, उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? माइक्रोस्टेट. ओके, इसका एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए. n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल. ये एक फॉर्मूला है जो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है. यहाँ n क्या है और यहाँ r क्या है? n है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, गिवन ऑर्बिटल, यानी कि n क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन गिवन ऑर्बिटल. ओके, एंड r क्या है? गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अपन एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको P2 एग्जांपल गेट 2020 में P2 दिया हुआ था, उसमें माइक्रोस्टेट पूछी थी. तो इस P2 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं. P2 यानी कि गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यहाँ 2 और ऑर्बिटल कौन सा है? P ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6. तो 6 का फैक्टोरियल इनटू गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 का फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 का फैक्टोरियल. ओके, इसको अब सॉल्व करते हैं. 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल, यानी 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 15. ये 15 माइक्रोस्टेट इसका क्या है? आंसर. ओके, ध्यान दीजिए. अब सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं P1F1, यानी मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी उसको एक बार और रिपीट कर दिया. ठीक है, यानी P1F1 ये जो एग्जाम्पल दिया है. अब इसको सोल्व करने के लिए अपन को क्या करना होता है? कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाना होता है. सेम का सेम फॉर्मूला आगे वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है उस पे भी अप्लाई कर देना है. जैसे कि मैं इसको आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं. P में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6.
गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, r यानी कि 1 का फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, n माइनस r यानी 5 का फैक्टोरियल इनटू f1, f में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 14 का फैक्टोरियल इनटू r, गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 का फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, n माइनस r यानी 14 माइनस 1 13 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लीजिए, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल इंटू 14 इंटू 13 का फैक्टोरियल बट्टा 13 फैक्टोरियल, 6 इंटू 40 इज इक्वल टू 84 आंसर। ये इसकी क्या है माइक्रोस्टेट। ओके, अब इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल और दे दिया जाए, S1 S1 S1, 3 में आपको अगर एग्जाम्पल दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इस फॉर्मूले को आगे और बढ़ाना है। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर माइक्रोस्टेट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन दूसरा जो तरीका है वो पढ़ते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म सिंबल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म सिंबल। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म सिंबल में अपन 2 पार्ट में इसको पढ़ते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ S एंड L, अभी मैं बताऊंगा S एंड L क्या होता है, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ J। ओके, S क्या है, S क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। S क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। S क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। और L क्या है, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ओके, और यहां ऑन द बेसिस ऑफ J क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ S एंड L। अब S एंड L के बेसिस पे अगर अपन पढ़ते हैं तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2S प्लस 1। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, 2S प्लस 1 एंड 2L प्लस 1। इसका ये एक फॉर्मूला है। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ J, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2J प्लस 1। ओके, अंडरस्टैंड। तो अभी आगे चलते हैं, 2S प्लस 1 एंड 2L प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अभी जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये किसकी बेसिस पे पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान रखना इधर। ओके, तो मैंने एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 3F। एग्जाम्पल क्या ले लिया, 3F। अब इसको इसमें जो आपको टर्म सिंबल दिया हुआ होगा, ध्यान रखना, एक और बात बता रहा हूं मैं, इसमें आपको जो आपको टर्म सिंबल जो दिया हुआ होगा वो कहां तक दिया हुआ होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के यहां तक। ओके, और इसमें जो आपको टर्म सिंबल जो दिया हुआ होगा वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड J की वैल्यू इसमें
मेंशन करके देगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के हिसाब से निकालनी है। तो जैसे इसमें 3f दे दिया, इसमें कोई j मेंशन आपको करके नहीं दिया है, तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ s एंड l के आधार पे निकालनी है। तो यहाँ s की वैल्यू कितनी है 3, तो 2s प्लस 1 यहाँ कितना हो गया 3, एंड l यहाँ कितना है f। आपको एक छोटी सी टेबल आपको याद ही होगी, मैं बता देता हूँ कि 0 1 2 3 4 आगे तक लिखते जाइए। तो s p d f g, यानी अगर आपको f दिया हुआ हो तो इसका मतलब कितना है 3, d दिया हुआ हो तो 2, तो 2l प्लस 1 l का वैल्यू यहाँ f दी हुई है l। तो अगर आपको सिंबल जो दिया हुआ है उसकी l की वैल्यू ये यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको सिंबल क्या दिया हुआ है f, तो f की l की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी दी हुई है आपको 3, तो ये आपका 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 21 माइक्रोस्टेट आंसर। ओके, इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल करते रहिए। जैसे मान लीजिए एक ही एग्जाम्पल, ये 2D का आपको एग्जाम्पल करके देखना है। ओके, अब है ऑन द बेसिस ऑफ J, यानी कि टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसके हिसाब से जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है 3p2, ये आपको एग्जाम्पल दे दिया, यानी इसमें J मेंशन करके दिया है। तो J का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2J प्लस 1, यानी कि 2 इंटू यहाँ J की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1, तो इज इक्वल्स टू 5। ये माइक्रोस्टेट हो गई, ठीक है। दो तरीके से अपन ने माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करना सीख लिया है। तीसरा तरीका अपन एक तरीका और सीखेंगे, वो तीसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ डीजनरेसी, ऑन द बेसिस ऑफ डीजनरेसी। ओके, तो ये थर्ड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डीजनरेसी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डीजनरेसी। अब डीजनरेसी में एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए मूलिकन सिंबल एंड, तो मूलिकन सिंबल जैसे मान लो आपको दिया हो ए, ई और ये टी, ठीक है। तो इसकी डीजनरेसी अगर A दिया हुआ है तो 1, E दिया हुआ है तो 2, अगर T दिया हुआ है तो 3। सिर्फ ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसका मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ डीजनरेसी के आधार पर अगर अपन को माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 इंटू डीजनरेसी। ओके, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंटू डीजनरेसी। अभी जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूं 4t1g, ये मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिया है। तो इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी है 4, 4 इंटू डीजनरेसी कितनी है T दिया हुआ है, तो T की डीजनरेसी कितनी है 3 इज इक्वल्स टू 12। ये इसकी क्या हो गई माइक्रोस्टेट। अनदर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, 4 इजी एग्जांपल ले लिया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है 4 इंटू ई की डीजनरेसी कितनी है 2। ध्यान से देखो भाई इधर, तो ये कितने हो गए 8। एक बार फिर से देखना भी, 4 इजी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 कितनी दी हुई है 4, और E की डीजनरेसी कितनी है 2, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। ओके, एक एग्जांपल और करवा देता हूं मैं A के बेसिस पे। तो मैंने ले लिया, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं
6A1G का एक एग्जाम्पल ले लिया, तो इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 6। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 6। एक की डिजनरेसी कितनी है? 1। 6 × 1 = 6। ये इसकी क्या हो गई? माइक्रोस्टेट। ओके, तो आज हमने सीखा है माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करना। CSIR नेट एंड गेट में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन इसके बारे में और कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।